Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Papadganj, and today I am going to start class 9 physics, chapter number 9, which is force and law of motion. तो स्टूडेंट आज वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर 9 की बात करेंगे जो कि फोर्स और लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter, we described the motion of object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. आपने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे होता है, तो उसमें उसके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हमने मोशन चैप्टर में बताया था। We saw that such motion can be uniform और नॉन यूनिफॉर्म। इसके अलावा मैंने मोशन में देखा था कि दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉज द मोशन, लेकिन अभी तक हमने ये डिस्कवर नहीं किया कि मोशन का कारण क्या है। वाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम, ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो समय के साथ क्यों बदलता रहता है। डू ऑल द मोशन रिक्वायर्स अ कॉज, सभी मोशन का कारण क्या है। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आज हम लोग इस चैप्टर में आपकी क्यूरियोसिटी को बताएंगे। For many centuries, the problem of motion and its causes had puzzled scientists and philosophers. कई सेंचुरी से मोशन और उसके कारण के प्रॉब्लम को साइंटिस्टों ने, फिलोसोफर ने पजल्स के माध्यम की तरह बताया। A ball on the ground when given a small hit does not move forever. इसी तरह एग्ज़ाम्पल है कि ग्राउंड पे अगर कोई बॉल है, जब उसे पैर से हिट करते हैं तो वो हमेशा मोशन नहीं करता। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे ये साबित होता है कि रेस्ट जो है वह एक तरह का ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है। दिस रिमेन्ड the belief of until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. तो इन्हीं सबको गैलीलियो गैली और इसाक न्यूटन ने इस अप्रोच को समझा और उस पर डिटेल में डिस्कशन किया। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहले डायग्राम में है अ ट्रॉली मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन वी पुश इट। जब हम लोग ट्रॉली चलाते हैं तो क्या होता है, वो आगे की तरफ ढकेल रहा है। उसी तरह घरों में जो ड्रॉवर होते हैं उसे भी हम लोग क्या करते हैं, पुल करते हैं। हॉकी में भी हम लोग क्या करते हैं, हॉकी बॉल को आगे की तरफ हिट करते हैं। तो इन सभी डायग्राम से पता क्या चला कि पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन, यानी पुश करने से, पुल करने से या हिट करने से ऑब्जेक्ट अपना मोशन का स्टेट बदलता रहता है। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने डेली लाइफ में ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो छोटी छोटी जो एफर्ट्स भी होती हैं वो भी ऑब्जेक्ट के मोशन या फिर स्टॉप में आते रहते हैं। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एन मस्कुलर एफर्ट एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसके अलावा हमने ये भी अनुभव किया है कि मस्कुलर एफर्ट के द्वारा ही हम पुश या हिट या फिर पुल करने से ऑब्जेक्ट का मोशन का जो स्टेट है वो बदलता रहता है। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल।
तो जो फोर्स का कंसेप्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर पुश, हिट या फिर पुल करने पर बेस्ड होता है, यानी पुश, हिट और पुल से रिलेट करता है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स, व्हाट इज़ इट। तो आइए जानते हैं कि फोर्स का कंसेप्ट क्या है। इनफैक्ट नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। किसी ने भी फोर्स को ना तो देखा है, ना ही टेस्ट किया है, ना ही महसूस किया है। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हमने हमेशा ही फोर्स के इफ़ेक्ट को फील किया है और देखा भी है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। यह केवल डिस्क्राइब के द्वारा ही पॉसिबल है। कैसे? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है फिर? पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर वे ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग जो हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का एक सही तरीका है। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। वो ऑब्जेक्ट मूव करता है क्योंकि उस पर फोर्स लगाया जाता है। फ्रॉम योर स्टडी इन अर्लियर क्लासेस you are also familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower or to change its direction of motion। आपने पहले वाली क्लास में भी पढ़ा है कि फोर्स का जो यूज़ है, फोर्स का यूज़ करने से ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में होने वाले चेंजेस को देखा जाता है। वो ऑब्जेक्ट तेज़ या स्लो मोशन करता है, वो भी देखते हैं। इसके अलावा मोशन का डायरेक्शन भी पता चलता है। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फोर्स के ही द्वारा ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ भी बदलता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे 9.2 में। यहाँ पे स्प्रिंग का डायग्राम आप देख रहे हैं। स्प्रिंग को क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है, स्ट्रेस किया जा रहा है। यहाँ बॉल को पुश किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है। तो उसका शेप देखिए कैसा था और कैसा हो गया। तो ये तो रहा फोर्स के इंट्रो की बात। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स में डिटेल 1 by 1 एक एक टर्म को लेकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।